प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा दशम मणिका पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ्य का अध्ययन करेंगे। षष्ठ पाठ्य शीर्षक है राष्ट्रम संरक्षमेव हि। ही अर्थात वास्तव में, राष्ट्रम संरक्षमेव, राष्ट्र अथवा देश रक्षा के योग्य ही है। वास्तव में राष्ट्र रक्षा के योग्य ही है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। विद्यालय बाल चराणाम शिविरम। विद्यालय में बालचरों का शिविर। बालचर अर्थात स्काउट, शिविर यानी कैंप। विद्यालय में स्काउट का कैंप, विद्यालय में बालचरों का शिविर। सायं सर्वे स्वयं अनुभवान श्रावयन्ति। शाम को सब अपने अनुभव सुना रहे हैं। ध्रुव, ध्रुव। विचित्र है अयम संसार। यह संसार विचित्र है। केचन महापुरुषाः महात्मा गांधीवत् अहिंसायाः पाठं पाठयन्ति। केचन महापुरुषाः, कुछ महापुरुष, महात्मा गांधीवत्, महात्मा गांधी के समान, अहिंसायाः, अहिंसा का पाठम पाठयन्ति, पाठ पढ़ाते हैं। ध्रुव कहता है कि यह संसार विचित्र है। कुछ महापुरुष महात्मा गांधी के समान अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अन्य और अन्य और दूसरे आणविक अस्त्राणाम निर्माणम विधाय, आणविक अस्त्रों का निर्माण करके, परमाणु हथियारों का निर्माण करके जगतः संहारम कर्तुम इच्छन्ति, पूरे जगत का ही, पूरे संसार का ही विनाश करना चाहते हैं। सिद्धार्थ कहता है वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्रस्य कल्याणाय। वास्तव में विज्ञान का सत्प्रयोग यानी सदुपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वास्तव में विज्ञान का सदुपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए है, राष्ट्र की, देश की भलाई के लिए है। दुरुपयोगः च विनाशाय भवति, और दुरुपयोग विनाश के लिए है, विनाश के लिए होता है। सुश्रुत। आम दुरुपयोगः तो अभिशापः एव। हाँ, दुरुपयोग तो अभिशाप ही है। चरक कहता है विदितम अस्ति किम युष्माकम्। क्या तुम्हें ज्ञात है, क्या तुम सबको पता है, यद प्राचीन काले अपि, कि प्राचीन समय में भी, पुराने समय में भी, आणविक अस्त्राणाम, आणविक अस्त्रों का, आणविक हथियारों का, परमाणु शस्त्रों का मानवेषु प्रयोग निषिद्ध आसीत्। मनुष्यों पर प्रयोग निषेध था, मना था। क्या तुम सब जानते हो कि पुराने जमाने में भी, प्राचीन समय में भी आणविक अस्त्रों का, अणुबम इत्यादि परमाणु शस्त्र आदि का मनुष्यों पर प्रयोग पूरी तरह से निषेध था, मना था। ध्रुव कहता है किम पुरापि एतादृशानि अस्त्राणि आसन्। क्या प्राचीन समय में भी ऐसे अस्त्र थे, येषां मानवेषु प्रयोग वर्जिता आसीत्, जिनका मनुष्यों पर प्रयोग वर्जित था, मना था। सिद्धार्थ कह रहा किम इदम सत्यम। क्या यह सत्य है? आश्चर्यम, आश्चर्य है। उन सभी को आश्चर्य होता है कि प्राचीन समय में भी ऐसे आणविक अस्त्र थे, ऐसे परमाणु हथियार थे, जिनका मनुष्यों पर प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित था, पूरी तरह से मना था। तो सिद्धार्थ कहता है क्या यह सत्य है? आश्चर्य है। तो चरक कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रम संरक्षण एवं ही। अयम पाठ, यह पाठ महाभारत आधारित है, महाभारत पर आधारित है। एतम पठित्वा
ज्ञास्यामि, इसको पढ़कर जानते हैं, इसको पढ़कर जानेंगे। ततः पुत्र शोक संतप्ता युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। ततः इसके बाद पुत्र शोक संतप्ता, पुत्र शोक से संतप्त अर्थात दुखी, पुत्र शोक से व्याकुल, पुत्र शोक से दुखी युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी रणभूमौ प्रविशन्ति, रणभूमि में प्रवेश करते हैं, युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी दीर्घम निश्वस्य, गहरी सांस लेकर, लंबी सांस लेकर, हा हंत, अरे हाय, किम इदम घोरम आपतितम, यह क्या भयानक आपत्ति आ गई है, यह क्या भयंकर मुसीबत आ गई है, यह क्या घनघोर संकट आ गया है। पाप कर्मणा द्रोणिना, पाप कर्म करने वाले द्रोणी के द्वारा मैं पुत्रा, मेरे पुत्रों, भ्रातरः च और भाइयों को हताः, मार दिया गया। पाप कर्मणा द्रोणिना, पाप कर्म करने वाले द्रोणिना, द्रोणी के द्वारा, द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण अश्वत्थामा का नाम है द्रोणी। द्रोणी के द्वारा मेरे पुत्रों और भाइयों को मार दिया गया है। अग्नि इव दहति माम अयम शोकः, यह शोक, यह दुख मुझे अग्नि के समान दहती, जला रहा है। अग्नि के समान यह शोक मुझे जला रहा है। युधिष्ठिर शुभे धैर्यं धारय, हे शुभे धैर्य धारण करो, धीरज धारण करो। नूनम तव पुत्राः वीर गतिमेव प्राप्ताः, निश्चय ही तुम्हारे पुत्र वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। अवश्य ही तुम्हारे पुत्र वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। वीर जननी त्वं शोचितुं न अर्हसि, वीर जननी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम वीरों की मां को इस प्रकार शोक या दुख नहीं करना चाहिए। द्रौपदी कथम मंदभाग्या अहम धैर्यं धारयामि, मैं मंदभाग्या कैसे धैर्य धारण करूं। मंदभाग्या अर्थात अभागिन, जिसका भाग्य बहुत मंद गति से, धीमी गति से चलता हो। तो द्रौपदी कह रही है कि मैं मंदभाग्या, मैं अभागिन, कथम धैर्यं धारयामि, कैसे धैर्य धारण करूं, मैं अभागिन कैसे धीरज धारण करूं, कैसे धीरज रखूं। यावत असौ क्रूर कर्मा न दंडयते, जब तक यह क्रूर कर्म करने वाला, निर्दयी कार्य करने वाला दंडित नहीं हो जाता, तावत अहम, तब तक मैं इतः न गमिष्यामि, यहां से नहीं जाऊंगी। अत्रैव प्राण त्यागम च करिष्यामि, और यहीं प्राण त्याग कर दूंगी। युधिष्ठिर कहता प्रिय मां एवं ब्रूया, हे प्रिय इस प्रकार मत बोलो, ऐसा मत बोलो। स पाप कर्मा कुत्र गतः इति न जानीमः, वह पाप कर्म करने वाला कहां चला गया यह नहीं जानते हैं। अति दूरम किंचित दुर्गम वनम प्रविष्ट भवेत्, बहुत दूर, अति दूर, किंचित दुर्गम वनम, किसी घने जंगल में प्रवेश कर गया होगा। हे प्रिय ऐसा मत बोलो, वह पाप कर्म करने वाला, वह निर्दयी कार्य करने वाला, वह बुरे कर्म करने वाला द्रोणी कहां चला गया है यह हम नहीं जानते हैं। बहुत दूर किसी घने जंगल में प्रवेश कर गया है। द्रौपदी भीमम प्रति, भीम की ओर, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे स्वामी, क्षत्र धर्मम अनुस्मरण, क्षत्रिय धर्म को याद करते हुए, क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए, माम शोक सागरात रक्ष,
मेरी शोक सागर से रक्षा करो। हे आर्यपुत्र, हे स्वामी, क्षत्रिय धर्म को याद करते हुए मेरी दुखों के सागर से रक्षा करो। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कश्चित अपि त्वया सदृश है, कोई भी तुम्हारे समान, सदृश है अर्थात समान, पराक्रमी नास्ति, पराक्रमी नहीं है। इस संसार में कोई भी तुम्हारे समान पराक्रमी नहीं है, वीर नहीं है। पुरा वारणावते त्वमेव पांडवान रक्षितवान। प्राचीन समय में, पहले के समय में, वारणावत में तुम्ही ने पांडवों की रक्षा की थी। विराट नगरे अपि, विराट नगर में भी त्वम माम प्राण संकटात् उद्धृतवान, तुम्ही ने मेरे प्राण संकट से निकाले थे। भीम युधिष्ठिरं प्रति, युधिष्ठिर की ओर, भ्रातः द्रोणिम अनुगंतुम मह्यम अनुमतिम ददातु भवा। हे भाई, हे भ्राता, द्रोणी के पीछे जाने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर, गच्छ वत्स, जाओ वत्स, विजयी भव, विजयी बनो। नकुल तव सारथी भवतु, नकुल तुम्हारा सारथी बने, अर्थात तुम्हारा रथ चलाने वाला बने, सारथी, रथ चलाने वाला। जाओ वत्स, विजयी बनो, नकुल तुम्हारा सारथी हो, नकुल तुम्हारा सारथी बने। भीमसेन निर्गच्छति, भीमसेन निकल जाता है, भीमसेन चला जाता है। श्री कृष्ण है अर्जुनेन सह प्रविशति, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण, भो धर्मराज समीचीनम न कृतम भवता। हे धर्मराज, भवता आपके द्वारा, समीचीनम न कृतम उचित नहीं किया गया। हे धर्मराज, आपके द्वारा ठीक नहीं किया गया, आपके द्वारा उचित नहीं किया गया। पुत्र शोक विह्वल भीमसेन, पुत्र शोक से व्याकुल, पुत्र शोक से दुखी भीमसेन एकाकी एव, अकेला ही, द्रोणिम हंतुम अभिधावति, द्रोणी को मारने के लिए दौड़ रहा है। हे धर्मराज, आपने ठीक नहीं किया, आपने उचित नहीं किया। पुत्र शोक से व्याकुल होकर भीमसेन अकेला ही द्रोणी को अर्थात अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान सैतु एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम। हे भगवान, वह तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है, अर्थात भीमसेन तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए काफी है, पर्याप्त है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स न जानहति भवान द्रोणे चपलाम प्रकृति। हे वत्स, आप द्रोणी के चंचल प्रकृति को नहीं जानते हैं। हे वत्स, आप द्रोणी के अर्थात अश्वत्थामा के चपलाम मतलब चंचल प्रकृति अर्थात स्वभाव को नहीं जानते हैं। आप द्रोणी के चंचल स्वभाव को नहीं जानते हैं। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरः नाम अस्त्रम विद्यते तस्य पार्श्वे। पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ, पिता द्रोणाचार्य से मिला हुआ ब्रह्मशिरः नामक अस्त्र उसके पास में है। यदि तत् प्रयुज्यते, यदि वह प्रयोग किया जाता है, सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, सारी पृथ्वी जल जाएगी, सारी पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी। युधिष्ठिर, अप्येवम, अपि प्लस एवं, क्या ऐसा है? आचार्यण कीदृश अनर्थ कृत है, आचार्य के द्वारा कैसा अनर्थ कर दिया गया, आचार्य ने कैसा अनर्थ किया। किम चपल बालकेभ्य एतादृश भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम उचितम, क्या चंचल प्रकृति के बच्चों को, क्या चंचल स्वभाव के बालकों को एतादृश भीषणानाम अस्त्राणाम, ऐसे भयंकर अस्त्र प्रदान करना उचितम, उचित है? श्री कृष्ण, शृणुतावत्, तो सुनो, आचार्येण तु प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव
आचार्य के द्वारा तो प्रिय शिष्य अर्जुन को ही प्रीत्या मनसा, प्रेम पूर्वक मन से, प्रसन्नता पूर्वक मन से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई थी। किंतु पुत्र प्रेम पराधीन, किंतु पुत्र प्रेम के पराधीन होने से, पुत्र प्रेम के कारण वशीभूत होने के कारण, तेन अश्वत्थामा अपि, उनके द्वारा अश्वत्थामा भी तत्शिक्षया वंचित न कृता, उस शिक्षा से अलग नहीं किया जा सका। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर सुनो, आचार्य के द्वारा तो, अर्थात आचार्य द्रोण के द्वारा तो प्रिय शिष्य अर्जुन को ही प्रसन्न मन से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई थी, किंतु पुत्र प्रेम के वशीभूत होने के कारण उनके द्वारा अश्वत्थामा भी उस शिक्षा से वंचित नहीं किया गया, अलग नहीं किया गया, दूर नहीं किया गया। अर्जुन कहता है अपरम च, और दूसरा, अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम, अस्त्र शिक्षा देने से पहले आचार्य है पुत्रम सावधानम अकरोत्, आचार्य ने पुत्र को सावधान कर दिया था, यत् कि परमापद्गते नापि नैव तात त्वया रणे इदम् अस्त्रं प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः। तात, हे पुत्र, त्वया, तुम्हारे द्वारा, रणे, युद्ध में, परम आपद्गतेनपि, भयंकर संकट में फंस जाने पर भी, इदम अस्त्रम, इस अस्त्र का, विशेषतः है मानुषेषु, विशेष रूप से मनुष्यों पर, नैव प्रयोक्तव्य, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि अस्त्र शिक्षा देने से पहले द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सावधान कर दिया था, यह कहकर कि हे पुत्र, युद्ध में भयंकर मुसीबत में फंस जाने पर भी, बड़े से बड़े संकट में फंस जाने पर भी, इस अस्त्र का, अर्थात इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मनुष्यों पर किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे द्वारा नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर कह रहे संप्रति आश्वस्त अस्मि, अब मैं आश्वस्त हूं, अब मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे पूरा विश्वास है, मन्ये स ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, ऐसा मानता हूं कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। श्री कृष्ण तरहि न जानासि तस्य मनोवृत्ति, तो आप उसकी मनोवृत्ति को नहीं जानते हैं, तो आप उसके मन के स्वभाव को, मन की दशा को नहीं जानते हैं। पितुः उपदेशेन असंतुष्टः, पिता के उपदेश से असंतुष्ट होकर स एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत्, वह एक बार द्वारकापुरी आ गया था। ब्रह्मास्त्रम दत्वा, ब्रह्मास्त्र देकर, स सुदर्शन चक्रम अवांछत, वह सुदर्शन चक्र चाहने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि आप उसके मन की दशा को नहीं जानते हैं, उसके मन के स्वभाव को नहीं जानते हैं। पिता द्रोणाचार्य के उपदेश से असंतुष्ट होकर, नाराज होकर वह एक बार द्वारकापुरी आ गया और ब्रह्मास्त्र देकर के मुझसे सुदर्शन चक्र चाहने लगा। युधिष्ठिर कहते हैं साश्चर्य, आश्चर्य के साथ, कथम चक्रम, क्या चक्र? श्री कृष्ण अहम, हां, मया कथितम, मैंने कहा, ना हम त्वत्तर ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं। यदि तुम मम गदा, मेरी गदा, शक्ति, धनु, धनुष, चक्रम वा, या चक्र इच्छसी, चाहते हो, तो भ्यम ददामि, तुम्हें दे देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं, यदि तुम मेरी गदा, शक्ति, धनुष या चक्र चाहते हो तो मैं दे देता हूं। युधिष्ठिर ततस्ततः,
इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं स तु चक्रम एव अयाचत, वह तो चक्र ही मांग रहा था। गृहाण चक्रम इति उक्त, चक्र ग्रहण करो, चक्र ले लो, ऐसा कहने पर स सव्येन पाणिना, उसने बाएं हाथ से, सव्येन पाणिना बाएं हाथ से चक्रम गृहीतवान, चक्र को पकड़ लिया। किंतु स तत् चक्रम, किंतु वह उस चक्र को स्व स्थानात् संचालयितुम अपि, अपने स्थान से हिलाने में भी समर्थ न भवत, समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर, जानीमः भवतः दिव्याम शक्ति, हम सब आपकी दिव्य शक्ति को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तदा अहम नैराश्येन खिन्नम द्रोणीम पृष्ठवान, तब मैंने निराशा से दुखी, नैराश्येन खिन्नम, निराशा से दुखी, द्रोणीम पृष्ठवान, द्रोणी से पूछा वत्स किमर्थम त्वम इदं दिव्यम चक्रम वांछसि, हे वत्स किस लिए तुम यह दिव्य चक्र चाहते हो। युधिष्ठिर, किम उक्तम थे, उसके द्वारा क्या कहा गया। श्री कृष्ण कहते हैं स प्रत्यवदत्, वह पुनः बोला प्रार्थितं ते मया चक्रम देवदानव पूजितम् अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतत् ब्रवीमि। विभो, हे प्रभु, हे ईश्वर, देव दानव चक्रम पूजितम, देवता और दानवों के द्वारा पूजे हुए इस चक्र को मया प्रार्थितम, मेरे द्वारा प्रार्थना किया जा रहा है। अजेय स्यामिति, ताकि मैं अजेय हो सकूं। सत्यम एतत् ब्रवीमि, यह मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अर्थात हे प्रभु, मैं अजेय बन सकूं, मुझे कोई जीत ना सके, इस तरह मैं अजेय बन सकूं, इसीलिए देवताओं और दानवों के द्वारा पूजे हुए इस दिव्य चक्र को मैं मांग रहा हूं। यह मैं आपको सत्य बता रहा हूं। अतः अहम ब्रवीमि, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तस्मिन् चंचले क्रूरे च द्रोणपुत्रे न विश्वसितव्यम्, उस चंचल और क्रूर निर्दयी द्रोणपुत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं उस चंचल और निर्दयी क्रूर द्रोणपुत्र पर, अश्वत्थामा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ततः युधिष्ठिर अर्जुनौ, इसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्णेन सह, श्री कृष्ण के साथ रथारोहणम नाटयते, रथ पर चढ़ने का नाटक करते हैं। अश्वत्थामा, रे दुष्ट भीम, अरे दुष्ट भीम, त्वम अद्य वध्यो असि मया, तुम आज मेरे द्वारा वध के योग्य हो गए हो, तुम आज मेरे द्वारा मारने योग्य हो गए हो। विलोक्य, देखकर, अरे कथम श्री कृष्णार्जुनो युधिष्ठिरश्च, अरे श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर कैसे हैं। स्वगतम, मन ही मन, इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं। आह दृष्टा, अरे देख लिया, अस्मिन विषमे समये, इस विषम समय में, इस कठिन समय में, ब्रह्मास्त्रम एवं मे शरणम, ब्रह्मास्त्र ही मेरी शरण है। इस कठिन समय में, इस विपरीत समय में, इस विषम समय में ब्रह्मास्त्र ही मेरा सहारा है। मोचयामि अस्त्रम, अस्त्र छोड़ देता हूं। ध्यानम नाटयति ब्रवीति च, ध्यान का नाटक करता है और बोलता है इदम अपांडवाय, यह अपांडवाय अर्थात पांडवों के विनाश के लिए, यह पांडवों के विनाश के लिए। श्री कृष्ण, पार्थ पश्य, पश्य, हे पार्थ, पार्थ अर्थात अर्जुन, प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम है पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, पश्य, पश्य,
देखो देखो, एतत् विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम द्रोणपुत्रेण, यह द्रोणपुत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। त्रैलोक्यम दहन एव, तीनों लोकों को जलाती हुई सी प्रचंड ज्वाला अग्नि, भयंकर आग की लपटें परितः प्रसरती, चारों ओर फैल रही है। हे अर्जुन, देखो देखो, यह द्रोणपुत्र के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। तीनों लोकों को जला देने के समान भयंकर आग की लपटें चारों ओर फैल रही है। अर्जुन अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, त्वमपि मुंच ब्रह्मास्त्रम एतत् निवारयितुम, तुम भी इसे रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन, नमः भगवते, भगवान को नमस्कार। स्वस्ति आचार्य पुत्राय, आचार्य पुत्र का कल्याण हो। आचार्य पुत्र अर्थात अश्वत्थामा, आचार्य पुत्र अर्थात अश्वत्थामा का कल्याण हो। स्वस्ति में भ्रातृभ्य, मेरे भाइयों का कल्याण हो। उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, मेरे द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम, अस्त्र से अस्त्र शांत हो जाए। यहां अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का उद्देश्य भी बता रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का उद्देश्य बताया था, इदम ए पांडवाय, पांडवों के विनाश के लिए। और यहां अर्जुन कह रहे हैं अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम, अर्थात मैं जो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं इससे अस्त्र शांत हो जाए, शाम्यताम यानी शांत हो जाए। ततः प्रविशतः व्यास नारद, इसके बाद व्यास और नारद प्रवेश करते हैं। व्यास अर्थात वेद व्यास जी और नारद महर्षि देवर्षि नारद। तो इसके बाद व्यास और नारद जी प्रवेश करते हैं। नारद व्यासम प्रति, व्यास की ओर। पश्यतु भवान, आप देखो, को अयम अनर्थः क्रियते एताभ्याम वीराभ्याम, इन दोनों वीरों के द्वारा कैसा अनर्थ किया जा रहा है। समन्तात वर्धमाना प्रचंड अनल शिखा आकाशम लिहंते एव, सब ओर बढ़ती हुई प्रचंड अनल शिखा, भयंकर आग की लपटें, आकाशम लिहंती एव, आकाश को जला देने के समान लग रही हैं। सब ओर बढ़ती हुई भयंकर आग की, प्रचंड आग की लपटें, ऊंची ऊंची आग की लपटें आकाश को जला देने के समान लग रही है। गगनात् सहस्रशः उल्का भूमौ पतन्ति, आकाश से हजारों उल्काएं धरती पर गिर रही हैं। कंपते खलु सह पर्वत वन द्रुमा सकलामही, सकलामही सारी पृथ्वी पर्वतों, जंगलों और पेड़ों सहित कांप रही है। सकलामही अर्थात सारी पृथ्वी, सारी धरती पर्वतों, पहाड़ों, जंगलों और पेड़ों सहित कंपते, कांप रही है, अर्थात भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। पवन स्तब्ध जाता है, पवन अर्थात वायु, हवा रुक गई है। सहस्रांशो न भासते, सूर्य नहीं चमक रहा है। शैलाः विदीर्यन्ते, पहाड़ टूट रहे हैं। कथमपि एतौ निवारणीयौ, किसी भी तरह इन दोनों को रोकना चाहिए, अन्यथा सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, अन्यथा सारा संसार, ये सारा जगत नष्ट हो जाएगा। व्यास नारद, भो वीरो, हे वीरों, संहरदम संहरदम निज अस्त्रे, अपने अस्त्रों को रोक दो, रोक दो। नारद जी कहते हैं, नारद, नाना शस्त्र विदह पूर्वे ये अपि अतीता महारथा, नैतद अस्त्रम मनुष्येषु तै प्रयुक्तम कथम चन। नाना शस्त्र विदह, अनेक शस्त्रों को जानने वाले पूर्वे, पूर्व में, पहले समय में, ये अपि अतीता महारथा, जो भी महारथी हुए थे, जो भी महान योद्धा हुए थे, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के हथियारों को, शस्त्रों को, अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले जो भी पूर्व समय में महान योद्धा हुए थे,
उनके द्वारा भी मनुष्यों पर इसका प्रयोग कथमचन न प्रयुक्तम, कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। अर्थात तुम दोनों से पहले भी जो वीर अनेक शस्त्रों को जानने वाले हुए हैं, उनके द्वारा भी कभी भी किसी भी तरह इस अस्त्र का प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किया गया। अस्त्रम ब्रह्म शिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते समाह द्वादश पर्जन्य तद्राष्ट्रम नाभिवर्षति। आगे नारद जी कह रहे हैं चतुर्थ श्लोक में, अस्त्रम ब्रह्म शिरो, ब्रह्म शिर है अस्त्र, यत्र जहां परमास्त्रेण वध्यते, परमास्त्र से वध किया जाता है अर्थात रोका जाता है। जहां ब्रह्मास्त्र को परमास्त्र से रोका जाता है, समाह द्वादश पर्जन्य, पर्जन्य है अर्थात बादल, मेघ, समाह द्वादश 12 वर्षों तक, समाह अर्थात वर्ष, 12 वर्षों तक बादल तत् राष्ट्रम नाभिवर्षति, उस राष्ट्र पर बारिश नहीं करते हैं। नारद जी ब्रह्मास्त्र के दुष्परिणाम बताते हुए कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र को परमास्त्र से रोका जाता है, 12 वर्षों तक बादल उस राष्ट्र पर या उस देश पर बारिश नहीं करते हैं। अर्जुन कहते हैं बद्धांजलि भूत्वा, हाथ जोड़कर प्रणाम करके, बद्धांजलि भूत्वा अर्थात हाथ जोड़ करके, भगवान, हे भगवान, मया तु अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम इति कृत्वा अस्त्रम विमुक्तम, मेरे द्वारा तो अस्त्र से अस्त्र शांत हो जाए ऐसा उद्देश्य करके अस्त्र छोड़ा गया था। अस्त्रम विमुक्तम अर्थात अस्त्र छोड़ा गया था। हे भगवान, मेरे द्वारा तो अस्त्र से अस्त्र शांत हो जाए ऐसा लक्ष्य करके, ऐसा सोच करके, ऐसा उद्देश्य करके यह अस्त्र छोड़ा गया था। तत्च मया संह्रियते, और उसे मेरे द्वारा रोक लिया गया है। परंतु द्रोणे है अस्त्रम, परंतु द्रोणी का अस्त्र अस्मान सर्वान प्रदक्षति एव, हम सभी को जला देगा, हम सभी को नष्ट कर देगा। व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी, द्रोणी प्रति, द्रोणी की ओर, आई द्रोण पुत्र, अरे द्रोण पुत्र, अर्थात हे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, तुम अपनी निज अस्त्रम संहर, तुम भी अपने अस्त्र को रोक लो, येन सर्वनाशो न भवेत, जिससे सबका नाश ना हो। हे द्रोणपुत्र, तुम भी अपने इस ब्रह्मास्त्र को, इस अपने निजी अस्त्र को रोक लो, जिससे सर्वनाश होने से रुक जाए, सबका विनाश ना हो। पांडवा स्वं च राष्ट्रम च सदा संरक्षमेव हि, तस्मात् संहर दिव्यम त्वम अस्त्रम एतन्महाभुज। पांडवा, पांडव, त्वम अर्थात तुम, राष्ट्रम च और राष्ट्र, पांडव तुम और राष्ट्र, सदा संरक्षम एव ही, वास्तव में सदा हमेशा रक्षा के योग्य ही है। महाभुज, हे महान भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तस्मात् संहर दिव्यम अस्त्र, तो तुम भी अपना यह दिव्य अस्त्र रोक लो। व्यास जी अंत में कह रहे हैं कि हे द्रोणी, हे अश्वत्थामा, पांडव, तुम और यह राष्ट्र सदा रक्षा के योग्य ही है, इसलिए हे महान भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तुम भी अपना यह दिव्य अस्त्र रोक लो। धन्यवाद।